गालिब, शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। लेकिन दोस्तों, जानना नहीं चाहेंगे कि जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को कुर्सी तक पहुंचाया, ममता बनर्जी को सीएम बनाया, वो आखिर कैसे हार गया? इस वीडियो के अंत तक रुकिए और जवाब अपने साथ ले जाइए। मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स अनफोल्डर। बिहार चुनाव में कहने के लिए तो प्रशांत किशोर ने 238 सीटों के ऊपर दावा ठोका था, लेकिन सीटें आई हैं जो कि कमजोर बच्चों के मैथ्स में मार्क्स आते हैं 0। वैसे भी कहावत है कि इंसान दूसरों के घर बखूबी संभाल लेता है, लेकिन दिक्कत अपने वाले घर में ही आती है। या फिर जन स्वराज पार्टी शुरू से ही गलत दिशा में थी? आखिर क्यों डूब गया पीके का सपना? क्या संदेश देना चाहती है बिहार की जनता? सच कहें तो जनता को लगा था कि यह आदमी जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। टीवी चैनलों के अंदर चर्चा भी इसी बात की थी, लेकिन बिहार की जनता ने वहां रोक दिया जहां दिल की भाषा जीत जाती है और दिल्ली की भाषा हार जाती है। पीके ने 10 साल का विजन दिया कि क्या क्या करके दिखाएंगे। 1000 लोगों की टीमों को सड़कों पर छोड़ा, 4500 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा भी कर डाली। जनता को लगा कि प्रोजेक्ट है, कोई जन आंदोलन है ही नहीं, और यहीं से पीके के लिए परसेप्शन गिरना शुरू हो गया था। शायद भूल गए पीके अंदाजा लगाना कि बिहार की राजनीति में पुरानी पार्टियों की जड़ें कितनी गहरी हैं। जब गहरी जड़ों की बात आती है तो याद आता है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। साहब, वही जनता है ये बिहार की जनता। सच पूछो तो बिहार की राजनीति में 2 बड़े चेहरे हैं, नीतीश और लालू, और इनके बीच में जगह बनाना सिर्फ रणनीति से काम नहीं चल सकता साहब। पीढ़ियां लगती हैं संघर्ष के लिए। आरजेडी का जातीय समीकरण बहुत मजबूत है और जेडीयू के पास में प्रशासनिक ताकत है, और बीजेपी के पास तो पूरी मशीनरी है। पीके अंडर एस्टिमेट कर गए कि बिहार की राजनीति में वोट मिलता नहीं है, वोट बहता है। नेटवर्क ज्यादा काम करता है, नैरेटिव कम काम करता है। अब स्वराज पार्टी के पीके खुद नए और अपने साथ नए कैंडिडेट उतार दिए। कई कैंडिडेट तो ऐसे थे जनता जिनको जानती तक नहीं थी, ना कोई स्थानीय पकड़ थी, ना कोई जातीय समीकरण का फायदा उठा सकते थे, ना कोई पुरानी पहचान थी। बताइए जीतते तो भी कैसे? हाँ, लेकिन पीके के पास एक चीज बड़ी कमाल की थी, इलेक्शन इंजीनियरिंग, और वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। शायद उनको खुल करके दूसरी पार्टियों के खिलाफ वेव बनानी चाहिए थी, उनके खिलाफ कड़े मुद्दों के ऊपर खुले शब्दों से पेश आना था, लेकिन शायद पता ही नहीं चला था कि पीके किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई मजबूत नैरेटिव सेट ही नहीं कर पाए। चुनाव के वक्त पीके की कीचड़ से सने पैरों वाली तस्वीर खूब वायरल हुई, और यही तो ताकत थी इनकी। स्वराज पार्टी को हाइप बहुत मिला था, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग, टीवी चैनलों में चर्चा, पीके के स्पीच जहां देखो वायरल। लेकिन क्या ग्राउंड में बूथ तक कोई पहुंचा? जवाब आप सभी के सामने है। पीके के पास थे कैमरे, सभाएं और बहुत बड़े बड़े वादे। हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और हम आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ, अगर भगवान ने मुझे ये शक्ति बुद्धि दी है कि हम जिसको सलाह देते हैं उसी का जीवन बदल जाता है, तो भैया नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के जनता को, बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले। लेकिन वो आदमी कहाँ थे जो सुबह 5 बजे घर से निकलकर गाड़ी में बिठाकर वोटर को बूथ तक पहुंचा दें? निश्चित रूप से पीके का विजन बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट भी हो जो खुलकर के जनता के बीच जाकर के ये कह दे कि हाँ, हमारे नाम पर वोट दीजिए। क्योंकि जो लोग उनकी तरफ से लड़ रहे थे उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं थी। और फिर बिहार में रहकर के जातियों को कैसे नकार सकते हो साहब? आरजेडी का वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, जेडीयू के लिए कुर्मी और ईबीसी, और बीजेपी के पास में अपर कास्ट और ओबीसी। पीके खिलाड़ी तो थे, लेकिन मैदान से बाहर खड़े रह करके सिर्फ शो देखते रह गए। शायद वो इस समीकरण को तोड़ नहीं पाए। और होता भी कैसे? इतिहास चाहिए, विरासत चाहिए और संघर्ष चाहिए। हालांकि संघर्ष उन्होंने बहुत किया, लेकिन अपोजिशन के लोगों ने कहा कि पीके दिल्ली से आया है, बाहर की भाषा बोलता है, बाहर का पढ़ा लिखा है, ये आप लोगों का कैसे बनेगा? कहीं जीत गया तो बाहर जाकर के फिर से बैठ जाएगा। लेकिन हम तो आपके अपने हैं, आपके बीच खड़े मिलेंगे, आपकी जाति के हैं, आपके धर्म के हैं, तो आप ही सोचिए वोट किसे देंगे। तो शायद आप समझे होंगे कि पीके और जन स्वराज की हार का कारण क्या था, लेकिन अब रास्ता क्या है? क्या करेंगे पीके? एक रास्ता तो है कि पूरी तरह से नेता बन जाएं, मंच पर खुलकर बोलें। वैसे भी बाहर देश के अंदर मुद्दों की कमी नहीं है। पॉलिटिशियन की तरह लड़ना पड़ेगा, ना कि कंसल्टेंट की तरह, सलाहकार की तरह। या फिर कोई सोशल मूवमेंट का सहारा लें और आगे बढ़ जाएं, या फिर वो काम करें जहां वो दुनिया के बेस्ट हैं, इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाना। लेकिन सवाल है कि क्या वो किसी बड़े नेता के साथ मिलकर के काम करेंगे,
या फिर अपने उस वादे पर अड़े रहेंगे कि मैं बिहार में आप लोगों के बीच रहूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। अब आपका क्या कहना है पीके और स्वराज के बारे में, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइएगा। हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन भी दबाइएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।